हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन एक बार और हाजिर है एक शानदार मूवी के साथ। तो दोस्तों, आज की मूवी काफी एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन, हॉरर और थ्रिलर से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, अपनी आंखों का लेंस इस वीडियो पर जमा कर रखें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है सन 1887 ईस्वी में, जहां हम एक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जो अपनी इन्वेंशन से एक मॉन्स्टर को बनाता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है। तभी वह खिड़कियों के बाहर झांक कर देखता है कि उसके गांव वाले लोग उसे मारने के लिए इकट्ठा होकर हमला करने आए होते हैं, क्योंकि उसके गांव वालों को पता चल जाता है कि वेक्टर अपने एक्सपेरिमेंट से एक खतरनाक जीव को बना रहा है। तभी वहाँ एक ड्रैकुला नाम का वैम्पायर आता है। वह वेक्टर की इन्वेंशन की तारीफ करता है, क्योंकि उसने ही एक्सपेरिमेंट के लिए उसे सारी इक्विपमेंट दिया था ताकि वह उस मॉन्स्टर को बना सके। वेक्टर अपने मॉन्स्टर को लेकर जाने की सोचता है, मगर ड्रैकुला बोलता है कि वह मॉन्स्टर उसे दे दे, क्योंकि ड्रैकुला उस मॉन्स्टर के जरिए कुछ और करने वाला होता है। वेक्टर ड्रैकुला के गंदे इरादे के बारे में समझ जाता है और वह अपने हेल्पर इगोर से अपनी मदद करने के लिए कहता है, मगर इगोर अब ड्रैकुला का आदमी बन चुका होता है। यह देखकर वेक्टर ड्रैकुला से काफी घबरा जाता है और उसे मारने के लिए ड्रैकुला के सीने में एक तलवार घुसेड़ देता है, मगर ड्रैकुला पहले से ही मरा होता है और वह वेक्टर का खून पीकर उसे मार देता है। उसके बाद ड्रैकुला देखता है कि वह मॉन्स्टर अपनी जगह से हट चुका है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर ड्रैकुला पर एक भारी सामान फेंकता है, जिससे वह चिमनी में चला जाता है और मॉन्स्टर वेक्टर की लाश लेकर कैसल से बाहर निकल जाता है। गाँव वाले लोग वेक्टर को मारने के लिए कैसल के ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि वह मॉन्स्टर वेक्टर को लेकर विंडमिल की तरफ जा रहा होता है और सभी गांव वाले उसका विंडमिल तक पीछा करते हैं। इधर ड्रैकुला को देखते हैं, जो फिर से चिमनी से निकलता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर वह मॉन्स्टर वेक्टर को लेकर विंडमिल के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और गांव वाले उस विंडमिल को आग से झोंक देते हैं। मगर जब सभी उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो सभी गाँव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और उसी बीच वहाँ वैम्पायर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे गाँव वाले भागने लगते हैं। वैम्पायर के पहुंचते ही वह विंडमिल जलकर नष्ट हो जाता है और वह मॉन्स्टर वेक्टर के साथ ही वहीं दफन हो जाता है। फिर हमें एक साल बाद पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो पेरिस में वांटेड होता है और लोग उसे कातिल कहते हैं। वैन हेल्सिंग वहाँ एक डॉक्टर जैकल नाम के मॉन्स्टर को पकड़ने आया होता है, जिसने 12 औरत, 6 मर्द और 4 बच्चों का मर्डर किया होता है। हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक चर्च में जाता है और वहाँ उस मॉन्स्टर से मिलता है। हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को अपने साथ चलने को कहता है ताकि पादरी उसे अपनी प्रार्थना से इंसान बना सके, मगर वह मॉन्स्टर उल्टा हेल्सिंग पर अटैक कर देता है और उसे एक बड़े घंटे के अंदर डाल देता है। मगर वैन हेल्सिंग अपनी गैजेट की मदद से उस घंटे से बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। वह मॉन्स्टर अपना एक हाथ काटा देख हेल्सिंग को चर्च के फ्लोर पर ले जाकर चर्च के बाहर फेंक देता है, मगर हेल्सिंग अपनी गैजेट का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है और वह मॉन्स्टर मरते हुए अंत में इंसान का रूप ले लेता है। फिर हेल्सिंग वहाँ से निकलकर वेटिकन सिटी रोम में जाता है और वहाँ एक चर्च में जाकर एक पादरी से मिलता है, जो एक ऐसे संस्था का पादरी होता है जो दानव को पकड़कर उन्हें इंसान बनाता है और हेल्सिंग उस संस्था का एक एजेंट होता है। फिर वो पादरी हेल्सिंग को एक लैब में ले जाकर ड्रैकुला को मारने का अगला काम देता है, जो ट्रांसिल्वेनिया के इलाके में 450 साल से हुकूमत कर रहा होता है। और पादरी बताता है कि उस ड्रैकुला को मारने के लिए एक वेलेरियस नाम का योद्धा, जो 400 साल पहले कसम खाया था कि जब तक वह ड्रैकुला को नहीं मार देता उसकी खानदान को आजादी नहीं मिलेगी। पादरी विलेरियस के कुछ फैमिली मेंबर की तस्वीर दिखाता है, जिसमें से अब वेल्कन और एना नाम की प्रिंस और प्रिंसेस ही बचे होते हैं। फिर वो पादरी विलेरियस के द्वारा 400 साल पहले दी हुई एक कागज का टुकड़ा हेल्सिंग को देता है, जिसमें लिखा होता है, ईश्वर के नाम पर इसे खोलो, और उसमें एक चित्र बना होता है जो वैन हेल्सिंग के अंगूठी के चित्र से मैच कर रहा होता है। हेल्सिंग कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि इन सब का मतलब क्या है और वह ड्रैकुला और उसके अंगूठी के चित्र का रहस्य जानने के लिए ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया जाने से पहले वह एक काल नाम के छोटे साइंटिस्ट से मिलता है, जो शैतान और पिचासों को मारने के लिए हथियार बनाता है। हेल्सिंग काल और उसके हथियार को लेकर ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वेल्कन को देखते हैं, जो एक खंबे से बांधा होता है और वह खुद को चारा बनाकर आदमखोर भेड़िया का शिकार करने में लगा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ आदमखोर भेड़िया पहुँच जाता है और वेल्कन उसे देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके लोग काफी मशक्कत से उस भेड़िया को पकड़ लेते हैं। मगर उस भेड़िया को मारने के लिए वेल्कन का चांदी वाला बंदूक गिर जाता है, जिसे वो अपने लोगों से ढूंढने के लिए कहता है ताकि वह जल्द से जल्द उस भेड़िया को मार सके। मगर तभी वह भेड़िया उस पिंजरे से आजाद हो जाता है और एना के पीछे लग जाता है, जो वह भी आदमखोर को मारने आई होती है। एना आदमखोर को अपने पीछे लगता देख वह भागकर एक खाई के पास पहुंच जाती है और तभी वह आदमखोर उस पर झपटने वाला होता है कि वहां तुरंत वेल्कन पहुंचकर आदमखोर पर चांदी वाला गोली चला देता है, जिसके बाद वेल्कन और वह भेड़िया दोनों खाई के नदी में गिर जाते हैं। फिर हम वैन हेल्सिंग और काल को देखते हैं, जो समुद्र के रास्ते कई बर्फीले पहाड़ को पार करते हुए ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोग उन दोनों का हथियार को लेकर स्वागत करते हैं। तभी वहाँ एना आती है और वैन हेल्सिंग को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और ऐसा न करने पर वह लोगों से उसे मारने के लिए कहती है, मगर हेल्सिंग बोलता है कि वह यहाँ उसकी मदद करने आया है। और तभी हम देखते हैं कि 3 पिचासनी, जो ड्रैकुला की पत्नी होती है,
वह ट्रांसिल्वेनिया के लोगों और खास तौर पर एना को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। उन तीनों पिचासनी को देखकर हेल्सिंग उन पर अपने नए हथियार से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, मगर उस हथियार से उन पिचासनी पर कोई असर नहीं होता। तीनों पिचासनी उस जगह पर काफी तबाही मचा देती है और दो पिचासनी मिलकर एना को एक घर में घेर लेती है और उसे मारने वाली होती है। इधर हेल्सिंग एक पिचासनी से लड़ रहा होता है और उसे मारने के लिए चर्च का पवित्र जल अपने क्रॉसबो में लगाता है और उस पिचासनी पर चला देता है, जिससे वह मारी जाती है। उस पिचासनी को मारते ही वह दो पिचासनी जो एना को मारने वाली होती है वह उड़कर फौरन वहां से भाग जाती है। उस पिचासनी के मारने के बाद वहां शांति होती है और वहां के लोग वेन हेल्सिंग की तारीफ करते हैं। अगले सीन में हम ड्रैकुला को देखते हैं जो अपने कब्र से निकलता है और अपनी एक बीवी की मृत्यु की वजह से काफी गुस्से में होता है और सभी के सामने अपना इरादा पेश करता है कि वह दुनिया से जंग करेगा और सभी जिंदा आदमियों को मार डालेगा। और उसी बीच हम एक खूंखार भेड़िया की परछाई को देखते हैं जिसे ड्रैकुला का दास इगोर टॉर्चर कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि हेल्सिंग और कार्ल एना के कैसल में पहुंचते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। फिर हेल्सिंग ड्रैकुला की सुराग के बारे में पूछता है कि वह लोग कहाँ मिलेंगे। इस पर एना बोलते हैं कि 400 साल पहले वह इसी महल में रहा करते थे, मगर वह उसके अड्डे के बारे में नहीं जानती। पर उसके पिता उनका सुराग ढूंढने के लिए घंटों तक दीवार पर बनाई हुई नक्शों को देखते रहते थे, मगर फिर भी वह ड्रैकुला का सुराग नहीं लगा पाए। यह सब बातें करते हुए एना ड्रैकुला को मारने के लिए अपनी तैयारी कर रही होती है और हेल्सिंग उसकी मदद करने के लिए कहता है कि वह ड्रैकुला को मिलकर मारेंगे, मगर एना अपनी मदद खुद करना चाहती थी और ड्रैकुला को पकड़ने के लिए जाने लगती है, मगर हेल्सिंग उसे रोककर एक बेहोशी वाला स्प्रे मारता है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। आगे देखते हैं कि एना को होश आता है और वह अपने बेड से उठती है और उठकर हेल्सिंग को खोजने लगती है। तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। वह एक लालटेन और एक हथियार लेकर आहट के पीछे जाती है। तभी वो एक खुली खिड़की को देखती है और उसे फिर से एक और आहट सुनाई देती है। वो फौरन एक बंदूक लेकर आहट की वजह पता लगाने की कोशिश करती है और तभी उसे बड़े पैरों का निशान दिखाई देता है। वह उस निशान का पीछा करती है और उसी बीच उसे एक आदमखोर दिखाई देता है जो एना का भाई वेल्कन ही होता है और वह तुरंत उस पर बंदूक चला देती है और बंदूक की आवाज सुनकर तुरंत हेल्सिंग पहुंच जाता है, जिसे देखकर वेल्कन वहां से भाग जाता है। हेल्सिंग वेल्कन को ढूंढने के लिए शहर की तरफ बढ़ता है और उसी बीच हेल्सिंग को एक कब्र बनाने वाला व्यक्ति मिलता है जो हेल्सिंग का कब्र पहले से ही तैयार कर रखा होता है। और उसी बीच देखते हैं कि वेल्कन हेल्सिंग पर अटैक करता है, मगर उसका अटैक उस कब्र वाले पर लग जाता है, जिससे वह कब्र वाला अपने ही बनाए हुए कब्र में दफन हो जाता है। हेल्सिंग वेल्कन को देखकर उस पर बंदूक चलाता है, मगर एना आकर बंदूक की दिशा दूसरी तरफ कर देती है और वेल्कन वहां से भाग जाता है। वेल्कन को भागता देख हेल्सिंग एना पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा भाई अब आदमखोर बन चुका है जो लोगों के लिए सिर्फ एक खतरा है। मगर एना बताती है कि ड्रैकुला के पास उसका इलाज है और वह ड्रैकुला को ढूंढकर अपने भाई को बचाएगी। हेल्सिंग एना की बात सुनकर वेल्कन को बचाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेल्कन ड्रैकुला के पास आता है और वह इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वेल्कन भेड़िया के रूप में बदलकर हेल्सिंग का पता लगाने गया था ड्रैकुला के कहने पर। और उसी बीच हमें पता चलता है कि ड्रैकुला अपने किसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाला होता है और वह वेल्कन को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाता है, क्योंकि उसके रगों में भेड़िया का खून दौड़ रहा होता है जो उसके एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकता है। इधर हेल्सिंग और एना वेल्कन को ढूंढते हुए ड्रैकुला के कैसल पहुंच जाते हैं, जहां वह हजारों की तादाद में ड्रैकुला के अंडे को देखते हैं जो जिंदा नहीं होते और हमें वहां पता चलता है कि ड्रैकुला उस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने मरे हुए बच्चे में जान डालने की कोशिश में लगा होता है। ड्रैकुला इगोर को कहकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करवाता है और हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पल्स वेल्कन के जरिए ड्रैकुला के अंडे में जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन सब अंडों में ड्रैकुला के बच्चे निकल आते हैं। अपने बच्चों को देखकर ड्रैकुला और उसकी पत्नी काफी खुश होते हैं और उसकी दोनों पत्नियां अपने बच्चों को खून पिलाने के लिए शहर की तरफ चल पड़ती है। इधर हम हेल्सिंग को देखते हैं जो ड्रैकुला के बच्चे पर बंदूक से वार करने लगता है तो उसी बीच ड्रैकुला आकर हेल्सिंग को घेर लेता है। इधर एना को देखते हैं जो अपने भाई वेल्कन को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है और ड्रैकुला के चमचे ड्विन्स एना को ऊपर से ही ट्रैप कर लेते हैं। इधर पिचासनी अपने बच्चों को लेकर शहर में जाती है और वहाँ तबाही मचाने लगती है और लोगों को उठा उठा कर ले जा रही होती है। इधर फिर से ड्रैकुला को देखते हैं जो हेल्सिंग को ढूंढ रहा होता है और तभी हेल्सिंग ड्रैकुला को धोखे से सीने में एक चांदी का खंजर उतार देता है। ड्रैकुला दर्द में होता है मगर वह नहीं मरता। ड्रैकुला हेल्सिंग को उसके बुरे सपने के बारे में बताता है और बताता है कि हम दोनों का इतिहास कई सौ साल पुराना है और दोनों इतने प्रसिद्ध हैं कि दोनों लोगों की नजर में हैं। इधर हम शहर में देखते हैं कि ड्रैकुला के बच्चे अचानक से फटकर मरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों पिचासनी चिल्लाते हुए ड्रैकुला के पास आते हैं। पिचासनी की चिल्लाहट की वजह से ड्रैकुला का ध्यान हेल्सिंग पर से हट जाता है और इस वक्त का फायदा उठाते हुए हेल्सिंग वहां से फौरन निकल जाता है और एना को लेकर उस कैसल से भाग जाता है। इधर ड्रैकुला अपनी नाकामयाबी से नाराज होता है और हेल्सिंग और एना को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम हेल्सिंग और एना को देखते हैं जो भागकर उस जगह पहुंचते हैं जहां वेक्टर और उसका मॉन्स्टर मारा गया था। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए शराब पीते हैं और तभी अचानक से वह दोनों धरती में समा जाते हैं। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो एक लड़की के साथ रात बिताने के बाद सुबह उठता है और वह प्यार से उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने हाथ दीवार पर रखता है और अचानक से एक छोटी सी दीवार पलट जाती है जिसमें एक तस्वीर और लिखावट होती है। कार्ल उस लिखावट को पढ़ता है
जिसमें लिखा होता है कि कोई भी साफ दिल वाला व्यक्ति जो रोजाना ईश्वर की इबादत करता है वह भेड़ियों को काटने की वजह से वह भी भेड़िया बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि उस तस्वीर का चित्र मूव होने लगता है जिसमें दो व्यक्ति लड़ते हुए एक भेड़िया और दूसरा वैम्पायर बन जाता है। आगे हम हेल्सिंग और एना को देखते हैं जिन्हें होश आता है और वह देखते हैं कि वह एक गुफा के अंदर है। हेल्सिंग पता लगाता है कि वहाँ कोई और भी शख्स है जो काफी खूंखार है और तभी एना के पीछे वह खूंखार व्यक्ति नजर आता है और वह कोई और नहीं बल्कि वेक्टर का बनाया हुआ मॉन्स्टर होता है जो अब तक जिंदा होता है। वह मॉन्स्टर दोनों पर भारी पड़ जाता है मगर हेल्सिंग अपनी बेहोशी वाली तीर से उसे अनकॉन्शियस कर देता है और एना उसे मारने वाली होती है मगर हेल्सिंग उसे रोक लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को ड्रैकुला के बारे में बताता है कि ड्रैकुला उसके जरिए अपने बच्चों को अमर जीवन देना चाहता है और इसलिए वह मॉन्स्टर को खोज रहा है। हेल्सिंग मॉन्स्टर से ड्रैकुला के और भी बच्चों के बारे में पूछता है जो हजारों से भी ज्यादा तादाद में होते हैं और वो मॉन्स्टर ड्रैकुला की जानकारी देकर बेहोश हो जाता है। फिर हेल्सिंग एना से कहता है कि हम मॉन्स्टर के जरिए ड्रैकुला को मार सकते हैं और उसी बीच हम देखते हैं कि वेल्कन दोनों की बात सुन लेता है और मॉन्स्टर को भी देख लेता है। फिर अगले सीन में हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को रोम ले जाने की तैयारी करता है और एक बग्गी में डालकर रोम के लिए रवाना हो जाता है। कई मील के सफर तय करने के बाद हेल्सिंग को एहसास होता है कि उस पर हमला होने वाला है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हेल्सिंग पर उन पिचासनियों द्वारा हमला किया जाता है। वह दोनों पिचासनी हेल्सिंग पर भारी पड़ रही होती है मगर हेल्सिंग उन दोनों से स्ट्रगल करते हुए एक टूटे हुए पुल को पार कर लेता है जिस दौरान हेल्सिंग का बग्गी नीचे खाई में गिर जाता है। बग्गी को खाई में गिरता देख वह दोनों पिचासनी को लगता है कि वह मॉन्स्टर उसी बग्गी में है और वह दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। एक पिचासनी देखते है कि उस बग्गी में उस मॉन्स्टर की जगह हथियार रखा हुआ है तो वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर बग्गी के नीचे गिरते ही एक धमाका होता है और उस धमाके के कारण बग्गी में रखा हुआ चांदी का तीर उस पिचासनी को लग जाता है और वह एक पिचासनी वहीं ढेर हो जाती है। फिर हम हेल्सिंग को देखते हैं जो एक पिचासनी को धोखा देकर एक दूसरे बग्गी में पहुंचता है जिसमें वो मॉन्स्टर मौजूद होता है मगर तभी वेल्कन उन पर खतरा बनकर हमला करता है जिससे हेल्सिंग और एना बग्गी से नीचे लटक जाते हैं। वह मॉन्स्टर काल को अपनी बेड़ियां खोलने को कहता है ताकि वह हेल्सिंग को बचा सके। इधर हेल्सिंग बग्गी से गिरने वाला ही होता है कि तभी वो मॉन्स्टर हेल्सिंग को बचा लेता है और हेल्सिंग एना को बचाता है मगर वेल्कन अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और वह हेल्सिंग पर अटैक करता है मगर हेल्सिंग उस पर चांदी वाला गोली चला देता है। फिर सुबह होने पर पता चलता है कि वेल्कन को उस गोली की वजह से मृत्यु हो जाती है। एना अपनी भाई की मौत देखकर हेल्सिंग पर गुस्सा होती है मगर तभी उसे पता चलता है कि हेल्सिंग को भेड़िया ने काट लिया है जिसे देखकर वह डर जाती है क्योंकि अब हेल्सिंग भी चांद निकलते भेड़िया बन जाएगा। एना हेल्सिंग से पीछे हट रही होती है और उसी बीच वह तीसरी पिचासनी एना को मारकर बेहोश कर देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। फिर आगे देखते हैं कि हेल्सिंग कार्ल और मॉन्स्टर चलकर बुडापेस्ट के शहर की तरफ जाते हैं और तभी वहाँ वह तीसरी पिचासनी मिलती है जो हेल्सिंग से कहती है कि ड्रैकुला तुमसे मॉन्स्टर का सौदा करना चाहते हैं। हेल्सिंग को सौदा मंजूर होता है मगर वह कहता है कि ड्रैकुला को ऐसी जगह सौदा करना होगा जहां वो अपना घिनौना रूप न दिखा सके। फिर तीसरी पिचासनी हेल्सिंग को कल के हेलोवीन पार्टी में सौदा करने के लिए बुलाती है। पिचासनी के जाने के बाद हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है और उसे एक पुराने टूटे हुए चर्च में छिपाकर चला जाता है मगर ड्रैकुला का आदमी उस मॉन्स्टर को छिपाते हुए देख लेता है। फिर वैन हेल्सिंग और कार्ल हेलोवीन पार्टी में जाते हैं जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मुखौटा पहनकर जश्न का आनंद ले रहे होते हैं और उसी बीच ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो एना के साथ होता है। वैन हेल्सिंग एना को देख लेता है और उसे काफी मशक्कत से बचा लेता है मगर वह देखता है कि ड्रैकुला का चेला इगोर उस मॉन्स्टर को पकड़कर ड्रैकुला के सामने पेश करता है जिसे देखकर वैन हेल्सिंग उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वह नाकामयाब होता है। इगोर उस मॉन्स्टर को बांधकर नदी के रास्ते वहां से निकल जाता है। हेल्सिंग उसका पीछा करता है मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसी दौरान वेन हेल्सिंग पर भेड़ियों को काटने का असर भी दिखाई देने लगता है क्योंकि वेन हेल्सिंग को भेड़िया बनने के लिए फुल मून की जरूरत होती है जो पूर्णिमा की रात निकलेगी। फिर वेन हेल्सिंग एना और काल के साथ एना के कैसल पहुंचता है। वह तीनों ड्रैकुला के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वह कहाँ हो सकता है। उसी डिस्कशन के दौरान उसे पता चलता है कि एना के पूर्वजों ने ड्रैकुला को एक ऐसी दरवाजे के पीछे छुपा दिया था जहाँ ड्रैकुला शैतानों से सौदा किया था। उसी वक्त वेन हेल्सिंग को एना की कई बातें याद आती है कि उसके पिता घंटों तक उस मैप की तरफ देखते रहते थे और वो अनुमान लगाता है कि वह दरवाजा यही है। फिर वो मैप के नीचे देखता है जहाँ एक कोना फटा होता है। तभी उसे पादरी की दी हुई उस टुकड़े की याद आती है और उसे मैप में जोड़कर पूरा करता है और ईश्वर का नाम लेकर उस दरवाजे को खोलता है जहाँ वह देखता है कि उस दरवाजे के पार ड्रैकुला का असली महल है। उस महल में पहुंचकर तीनों ड्रैकुला का चेला इगोर को पकड़ लेते हैं और उसे ड्रैकुला के बारे में पूछते हैं और तभी वेन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को देखता है जो बर्फीले जंजीरों से बंधा होता है और वो बताता है कि ड्रैकुला के पास आदमखोर से मुक्ति पाने का इलाज है। वेन हेल्सिंग जानने की कोशिश करता है कि ड्रैकुला के पास उसका इलाज क्यों है। तभी उसे काल बताता है कि ड्रैकुला को सिर्फ आदमखोर ही मार सकता है और अगर किसी आदमखोर ने उसे मारने की कोशिश की तो वह अपने बचाव में एंटीडोट की मदद से उस आदमखोर को इंसान बना देगा जिससे वो मरने से बच जाएगा।
फिर वेन हेल्सिंग ड्रैकुला को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इधर एना और कार्ल इगोर को लेकर एंटीटोड की तलाश में निकल पड़ते हैं। एना और कार्ल उस एंटीटोड को ढूंढ लेते हैं, मगर इगोर उन दोनों को धोखे से उस हॉल में बंद कर देता है, जहां उनका सामना ड्रैकुला की तीसरी वाइफ से होता है। ड्रैकुला की तीसरी वाइफ उन दोनों से लड़ने लगती है। इधर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसकी मदद से ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा कर देता है। मगर वेन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को देख लेता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता है, और तभी ड्रैकुला भी वेन हेल्सिंग को देख लेता है और उस पर अटैक करता है। ड्रैकुला की अटैक से वेन हेल्सिंग कैसल के फ्लोर से नीचे गिर जाता है और इधर वो मॉन्स्टर एक बड़े बिजली के झटके से आजाद होकर उस हॉल में चला जाता है, जहां तीसरी पिचासनी एना से लड़ रही होती है, और मॉन्स्टर के गिरने की वजह से वह तीसरी पिचासनी भी मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह घड़ी आ गई होती है जब वेन हेल्सिंग एक आदमखोर में बदल जाता है और वह ड्रैकुला से लड़ने लगता है। ड्रैकुला और वेन हेल्सिंग के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह टक्कर दे रहे होते हैं, मगर आखिरकार वेन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी हो जाता है और ड्रैकुला की गर्दन काटकर उसे मार देता है, और ड्रैकुला के मरते हैं उसके जितने भी बच्चे होते हैं सभी धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना वेन हेल्सिंग के पास एंटीटोड लेकर आती है, मगर वेन हेल्सिंग एना को देखकर उस पर हमला करता है और इस हमले से एना मारी जाती है, मगर एना मरते मरते उस एंटीटोड को वेन हेल्सिंग पर इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह धीरे धीरे इंसान के रूप में आ जाता है। वेन हेल्सिंग को इंसानी रूप में आते ही वो वेना को मरा हुआ देख काफी अफसोस करता है कि उसकी वजह से एना मारी गई। फिर हेल्सिंग और कार्ल मिलकर एना की बॉडी जलाते हैं और उसी बीच वेन हेल्सिंग को बादलों में एना का चेहरा दिखाई देता है, जो काफी खुश होती है, मानो उसे वहाँ सब कुछ मिल गया हो। हेल्सिंग उसके चेहरे को देखकर एक स्माइल करता है और उसके स्माइल के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।